तो बच्चों, राधे राधे बेटा। आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री 2025 में जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं क्लास 10 सीबीएसई के लिए, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा बेटा। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपके घर में कोई 10th क्लास का बच्चा ना हो, है ना, बट आप अगर इसको शेयर कर देंगे तो शायद ये उस बच्चे तक वीडियो पहुंच जाएगी जिस बच्चे को इस टाइप के चैप्टर्स की या वीडियो की रिक्वायरमेंट है बेटा, है ना। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप शेयर जरूर करेंगे इसको। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास। इसको स्टार्ट करने से पहले इसका मतलब समझते हैं। ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है बेटा, ट्रिगोनो प्लस मेट्री। मेट्री माने होता है बेटा मेजरमेंट, यानी मेजर करना कि लेंथ कितनी है, एंगल कितना है ना, ट्राइंगल की साइड कितनी है, मेजरमेंट। और ट्रिग्नो मतलब था ट्राइंगल। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ट्राइंगल का करते हैं मेजरमेंट। और ट्राइंगल के अंदर क्या चीज होती है बेटा? इट हैज 3 साइड्स। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है। इसमें आपको साइड्स पूछ लेगा या एंगल पूछ लेगा। 10th क्लास के अंदर केवल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। हायर स्टडीज में 11th 12th में और भी सारे होते हैं कि जरूरी 90 हो, अदर देन 90 एक्यूट ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। बट हम लोग फिलहाल 10th क्लास की बात कर रहे हैं, तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में यूज करते हैं, बात करते हैं। ये एंगल थीटा है, तो एंगल के सामने वाले को आप लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। आप ये ध्यान रखना। 90 के सामने वाले को आप लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और थर्ड साइड ऑटोमेटिकली बेस हो जाता है, ठीक है ना। और सेकंड चीज, अगर आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, और थर्ड साइड को कह देंगे बेस। ये इसका कुछ तरीका है चूज करने का कि किसको हाइपोटेन्यूज चूज करोगे, किसको परपेंडिकुलर चूज करोगे, किसको बेस चूज करोगे, है ना। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3, और 3 साइड होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसमें से कुछ आपको गिवन होगा, बाकी आपको फाइंड आउट करना होगा। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 स्टेप थे। उन 6 को हम लोग कहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या होते थे? साइन, सेकंड होता था बेटा कॉस, थर्ड होता था बेटा टेन। टेन में हमेशा टी को स्मॉल टी से ही रिप्रेजेंट करो, ये स्टैंडर्ड सिंबल है बेटा, स्टैंडर्ड स्पेलिंग से। फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक, और लास्ट वन इज कोसेक। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या करते हैं? ये किसी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल को रिलेट करते हैं बेटा। तो इसको याद करने का, लर्न करने का सबसे बेस्ट मेथड है पी बी पी अपॉन एच एच बी बेटा। पी माने होता है परपेंडिकुलर, बी माने बेस, और एच माने हाइपोटेन्यूज। याद करने के 3-4 तरीके हैं, बट एक मेथड मैं आपको बताता हूं। इसको आप ये बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले और सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एस माने क्या है बेटा? साइन। तो साइन कोई एंगल कंसीडर कर लो थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन एच।
ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी मीन्स कॉस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल देखिए बेसिक से बता रहा हूं आपको। टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इधर शुरू करते हैं बेटा, कॉट सेक एंड कोसेक। जब कॉट यूज करेंगे तो कॉट के लिए ये अपॉन ये यूज करेंगे ऐसे। तो कॉट थीटा होगा बेटा कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और आप गौर से देखिएगा ऊपर कौन है टेन, नीचे कौन है कॉट, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट उल्टे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है सेक, सेक के ऊपर कौन है सीसी माने कॉस। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा उल्टा हो जाएगा बेटा। अगर आप लोग ये चीज याद रखेंगे कौन किसका उल्टा है तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट कोसेक थीटा बेटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसका अपोजिट है, देखिए ऊपर क्या है साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उल्टा, उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रिलेशंस होते हैं, ठीक, ये 6 रिलेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और साइड्स में, ट्रायंगल की साइड्स। ठीक है, आप जल्दी थोड़ा कीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा अदरवाइज, और जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, या पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए जहां जहां बच्चे गलती करते हैं उसको मैं जरूर बताऊंगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है मान लीजिए 3/5, है ना, फाइंड अदर टी रेशियो। बेटा टोटल भी बताया थे मैंने कितने होते हैं, टोटल होते हैं बेटा 6। एक दे रखा है साइन थीटा, बाकी आपको निकालने हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, सब लोग नहीं, ज्यादातर बच्चे, है ना, उनको लगता है सही है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो जबकि साइन थीटा क्या होता है मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को इसे इक्वल करते हैं तो परपेंडिकुलर को 3 बोल देते हैं और हाइपोटेन्यूज को 5 बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है बेटा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। ये 6/10 भी तो हो सकता था, है ना, ये 12/20 भी तो हो सकता था, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके यही चीज आएगी। तो दैट मींस आप सीधे सीधे इसको परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग 3 बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप 6 बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग 12 बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, इसमें एक अननोन वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके बोलते हैं। तो देखिए कैसे, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड में मार्क्स कट होते हैं बेटा इस बात के। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और साथ में मल्टीपल मान लो कोई भी, आप वो आपकी मर्जी है, आप x माने, आप k माने, आप p माने, वो आपकी मर्जी है। और नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूज, वो होगा बेटा 5x, परपेंडिकुलर 3x और हाइपोटेन्यूज 5x। ठीक है, अब आपको तो टोटल 5 अदर 5 निकालने हैं, उसमें बेस की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप क्या करें, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक एंगल को थीटा मान लें, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, एंगल का जस्ट अपोजिट, 90 का पॉइंट हाइपोटेन्यूज कहलाएगा और थर्ड साइड बेस कहलाएगी। जो गिवन है पुट कर दो, परपेंडिकुलर है 3x बेटा, तो आप 3x पुट करना, बेस है बेटा हाइपोटेन्यूज है 5x, आप 5x पुट करना, और बेस आपको पहले फाइंड करना। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें गलती कर देते हैं। तो आप पूरा फॉर्मूला प्रॉपर से लिखो, बाद में वैल्यू पुट करके आप ट्रांसफर करते रहो। हाइपोटेन्यूज 5x, परपेंडिकुलर
3x होल स्क्वायर प्लस बेटा बेस आपको फाइंड करना है। चलिए ये हो गया 25x स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ तो माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। आप जानते हैं बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस करोगे तो आएगा 16x स्क्वायर। तो बेस चाहिए, स्क्वायर को रिमूव करोगे ये रूट आ जाएगा। आप जानते हो कि 16 का रूट बेटा 4 होता है और x स्क्वायर का रूट x, यानी बेस हो गया 4x। थोड़ा फास्ट कीजिएगा और बेटा ज्यादा हो तो आप पॉज करके इसको आराम से देखते रहिए। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर बाकी 5 निकाल रहे हैं आपको, है ना। चलिए देखिए तो आपका जो ये थीटा था, परपेंडिकुलर जो था वो 3x था, हाइपोटेन्यूज 5x था और बेस आ गया था बेटा 4x। अब आपको साइन मालूम है, आपको कॉस थीटा चाहिए। अभी मैंने जो रिलेशन बताया था कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और बेटा लास्ट होता है कोसेक, वो कोसेक इसका उल्टा होता है साइन। कर दीजिए जरा क्या आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं बाकी आप कीजिएगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया बेटा और हाइपोटेन्यूज ये है, एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिएगा ये आएगा 4/5। इसी टाइप से आप ये सारे फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कुछ आइडेंटिटीज है इसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटा वो मोस्टली आइडेंटिटीज के ऊपर ही आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दैट मींस साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के अंदर कोई रिलेशन होता है, फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी दो आइडेंटिटी आ जाती है बेटा, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आ जाएगा ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड 1 इसको ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मेन फॉर्मूला ये होता है, इससे दो अदर फॉर्मूला और जनरेट हो जाते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप उसको डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप बोलते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वीडियो में इसका ड्राइव भी बताऊंगा मैं कैसे आया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूफ भी हो जाएगा। थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा को आप बोलते हो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, आप बोल सकते हो कि टेन थीटा वो बेटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, जिसको आप लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोलते हो। नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है बेटा टेन थीटा का, तो 1 अपॉन टेन थीटा।
cot tan का उल्टा होता है, उल्टा कर दीजिए cos थीटा अपॉन sin थीटा। नेक्स्ट sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है अपना cos का, यस 1 अपॉन cos थीटा। और 7th cosec थीटा होता है बेटा 1 अपॉन sin थीटा। ये आइडेंटिटीज है। कुछ इसमें एलजेब्रिक, कुछ इसके अंदर एलजेब्रिक फॉर्मूलाज भी यूज होंगे। अभी एलजेब्रिक फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी सोल्व ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे है, तो क्या आएगा बेटा इसमें, देखिए इसमें आएगा सबसे पहले ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, एलजेब्रिक फॉर्मूलाज, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड एलजेब्रिक फॉर्मूला है बेटा जो यूज होगा, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये सब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, ये 7th 8th में भी यूज होता है। नेक्स्ट फोर्थ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये बहुत यूज होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये रहा, इसको आप क्या लेते होगे a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी और आप लोग याद रखना। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें यूज होगी, यहां यूज होगी, तो ये बच्चे गलती इसमें यही कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ में एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज भी यूज होती हैं, फॉर्मूलाज भी यूज होते हैं, तो बच्चे वही गड़बड़ा जाते हैं, है ना, वही आखिरी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो a प्लस बी, सेकेंड इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और एक बेटा ये होता है इसी का सेकंड फॉर्मूला और होता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि मैं इसके बेसिक पहले बता रहा हूं, फिर ये स्टार्ट कराऊंगा बेटा। 6th बस मोस्टली यही फॉर्मूले यूज होंगे, बहुत ज्यादा मैं नहीं करना चाह रहा हूं, है ना, जितने यूज होंगे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट है, इसको कर लीजिए फिर मैं नेक्स्ट बताऊं। देखिए बेटा अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो लास्ट ईयर बोर्ड में आई हुए क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री, पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, नहीं आए बेटा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दो नेक्स्ट वीडियो फिर बता दूं। तो देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में और भी कराऊंगा इसको। तो इसमें सॉल्यूशन 1, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है बेटा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है 0 के। यहां कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे इसकी जगह पर कुछ क्वेश्चन में 2 आएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, तो अलग मेथड से होगा। इज इक्वल टू 0 है तो आप क्या करना, इसको पहले उधर ले जाओ, ये उधर जाके हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 जो होता है बेटा वो किसकी वैल्यू होती है, यस 1 जो होती है वो 10 45 डिग्री, जिसको आप लोग पाई अपॉन 4 कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1
और 1 जो होता है 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा आ गया 45। आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन पावर 6 थीटा, कॉस पावर 6 थीटा। थीटा ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जो चीज गिवन थी उससे पुट कीजिएगा 45 डिग्री इन प्लेस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री होल पावर 6, ये 6 यहां पावर लगा दिया, प्लस कॉस 45 डिग्री होल पावर 6। कितना होगा बेटा इसका 1/√2 होल पावर 6 प्लस 1/√2 होल पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका 1 पावर 6 1 और √2 की पावर 6, तो √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, √2 का मतलब पावर 6 है तो इंटू 6, ऐसे इसके अंदर आ जाएगा 1 पावर 6 इज 1, 2 पावर हाफ इंटू 6 बेटा। ये कैंसिल कर लीजिएगा 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 3 कितना था 8 प्लस 1/8, तो 1/8 और 1/8 मिलकर हो गया 2/8, जिसका आप लोग लिखेंगे 1/4, ठीक ना। यही इसका आंसर 1। नेक्स्ट, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बेटा, है ना। देखिए नेक्स्ट है सॉल्यूशन सेकंड। इसमें क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा। आपको वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा की। तो आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा कितना होता है बेटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी इक्वेशन से हम लोग साइन अपॉन कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। कैसे, देखिए आपको ये गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। क्या कॉस है, ये भी कॉस है, इसको उधर ले जाओ तो ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये भी कॉस है, ये भी उधर जाके हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, दोनों में से क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, तो अंदर आएगा √2 -1। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, टेन थीटा की। तो आप क्या करोगे बेटा, साइन ये है ना, इसको इधर ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया √2 -1। साइन अपॉन कॉस को ही आप लोग टेन थीटा कहते हो, तो टेन थीटा को √2 -1। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आइडेंटिटीज याद नहीं होती, तो फिर बेटा वहां गड़बड़ होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट आइडेंटिटीज और एल्जेब्रिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बहुत स्कोरिंग है। अब आप देख लीजिए, है ना, 2025 में इतने क्वेश्चन और भी रह गए हैं, अभी और भी रह गए हैं, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बेटा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन था बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड में है बेटा सॉल्यूशन थर्ड। ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, प्रूव दैट कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोग एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक फॉर्मूला हमने किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बेटा, यह बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस बी। तो इसको a मानो, इसको भी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब आप इसकी राइट हैंड साइड को जरूर देखना बेटा। राइट हैंड साइड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या कोई डायरेक्ट ऐसी आइडेंटिटी होती है कि ये कॉट और टेन में साइन कॉस में बदल जाए? यस होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलते हो, अभी मैंने नोट डाउन कराया था आपको। साइन स्क्वायर थीटा वो क्या है, कॉस है बेटा। तो साइन स्क्वायर का कोई कन्वर्जन होता है? यस, साइन स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सारा खेल आइडेंटिटीज का है। मुझे आइडेंटिटीज मालूम है, मुझे याद है, मतलब मालूम क्या, मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूं। आप लोग बेटा ट्राई करेंगे, याद करेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। आइडेंटिटीज याद है तो आपको स्टेप्स ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट, और ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड, चेक कर लीजिए, यही राइट हैंड साइड है। ठीक, जल्दी से कीजिएगा, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, सॉल्यूशन 4। क्या है बेटा, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस प्लस, इसके इक्वल करना 0 पे। यस, अब कुछ आइडेंटिटीज में अलजेब्रा की आइडेंटिटीज, अलजेब्रा के फॉर्मूले जो भी आप कहते हैं वो यहां यूज होंगे। देखिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है, साइन पावर 6 थीटा का भी नहीं होता, और a पावर 6 प्लस b पावर 6 का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको बेटा हम ये लिखेंगे, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, 3 to 6 होता ना, 6 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, 2 3 6, ये पावर 4 है, इसको बोलेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, 2 to 4, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये है बेटा प्लस 1। ठीक, अब मैं आपको दो आइडेंटिटी लिखता हूं, अभी मैंने बताई थी आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी जो आइडेंटिटी होती है बेटा वो होती है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी, और a को इसके लिए लगाएंगे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी को मैं यहां देखिए यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आने के बहुत चांस है, कुछ नहीं, सिर्फ आइडेंटिटीज है, अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। ट्वाइस ऑफ, देखिए इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला क्या है, a प्लस b, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब क्यूब माइनस 3ab, a इंटू बी, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में आएगा a प्लस बी, a ये रहा b ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, आगे माइनस 3 a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको a मानो, इसको b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी, मतलब दिस प्लस दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा,
तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1, 1 का पावर 3 1, तो जाएगा 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये प्लस 1 हो रहा है बेटा, प्लस 1, प्लस, चलिए इसका 1 हो गया, 1 का इसका 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा ये भी 1 हो गया, माइनस 3 इसको 1 कहेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1। चलिए अब इसको ओपन कर लीजिएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब देखिए बेटा 2 और पहले ये देखिए माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कट 2 प्लस 1 हो गया 3, और ये बेटा माइनस 3, ये भी कट हो गया, ये आ गया 0। यही आपको प्रूव करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड थी जी। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट करता हूं, चलिए आगे है। अगर आपके घर में कोई नहीं है 10th क्लास का तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा बेटा, तो जो जरूरतमंद है वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन ऑफ 5th, सॉल्यूशन 5। इसके अंदर आप करोगे गिवन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है जो 11th क्लास में कराया जाता है, इसीलिए उसने मेंशन कर रखा है कि फॉर्मूला ये है। अगर ये 11th क्लास का क्वेश्चन होता तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको नहीं देता, आपको सिलेबस में होता है। यहां आपको बोल रहा है कि फॉर्मूला ये है, साइन a माइनस बी इक्वल साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 15 डिग्री की। तो यहां पर दो ऐसे एंगल लो जिनका डिफरेंस बेटा 59 स्टैंडर्ड एंगल। तो हम लोग पढ़ते हैं 0 30 45 60 90। तो मैं इसको साइन 15 डिग्री है तो मैं इसको साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बोल सकता हूं। आप चाहें तो 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, आप करके देखिएगा। तो मैंने ए की जगह पर पुट कर दिया 60 और बी की जगह पुट कर दिया 45, तो ये होगा 50 जो हमको फाइंड आउट करना है, चलिए यहाँ ए की जगह पर 60 और बी की जगह 45 रखा, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉज 60 डिग्री इंटू साइन, ये बी है बेटा साइन 45 डिग्री। देखिए जरा वैल्यूज, साइन 60 होता है √3/2 बेटा, और cos 45 देख बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस cos 60 होता है बेटा 1/√2, सॉरी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2। गौर से देखिए, इसका इंटू करेंगे √3 × 1 √3/2, माइनस 1 बन जाए 1/2√2। दे हैव सेम बेस, तो एलसीएम सेम होगा बेटा 2√2,
इसका डिवाइड करोगे 1 टाइम 1 इंटू ये √3, 2√2 कैसे डिवाइड करोगे 1 टाइम 1 बन जाए 1, बस यही आंसर है साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का। ठीक, इसी टाइप से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इसी टाइप से वो पूछ सकता है इसकी जगह पर साइन 75 डिग्री की वैल्यू, और यहाँ पर प्लस साइन कर देगा, यहाँ प्लस करेगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे 45 प्लस 30 डिग्री और सॉल्व करोगे इसी टाइप से, है ना। बट आपको वो ये आइडेंटिटी जरूर देगा बेटा, क्योंकि ये 10th क्लास है, नॉट इन सिलेबस है, 11th क्लास है, टीचर आपको कराएंगे। चलिए हो गया। नेक्स्ट, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा, सॉल्यूशन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। आपको गिवन है साइन 2a प्लस बी √3/2। तो आपको देखो जब इस टाइप से एंगल दिया हो तो √3/2 दिया है, तो आप जानते हैं कि ये साइन है, तो साइन किसकी वैल्यू √3/2 होती है, टेबल याद करनी पड़ेगी वरना कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में आपको बताऊंगा टेबल भी लर्न करने का तरीका। तो ये आ गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो अब इसमें नेक्स्ट है बेटा tan a, तो इससे आ जाएगा 2a प्लस बी 60 डिग्री इक्वेशन 1। और सेकंड है बेटा tan a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। ये tan है तो 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, तो ये आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 4a माइनस 7b की। तो पहले इनको आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, देखो 1 इक्वेशन 1 नोट डाउन कर लो। और बेटा पढ़ा है आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 10th क्लास में ही है चैप्टर। ये a है, ये 2b, ये 45 डिग्री। मुझे इनको सॉल्व करके a और b फाइंड करना है। तो मैं इसमें अगर 2 का इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2a, ये हो जाएगा बेटा 4b, और इसमें 2 का इंटू करूंगा हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा करने से क्या होगा, साइन चेंज करने से 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और b माइनस 4b माइनस 3b हो जाएगा। ये माइनस 90 प्लस 60, ये माइनस 30 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो b कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री अपॉन 3 यानी 10 डिग्री। अब आप इस b की वैल्यू को कहीं भी पुट करके a निकाल सकते हो। चलिए मैं ऐसा पुट करता हूं, सिंस 2a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और बेटा b की वैल्यू आपको मालूम है 2a प्लस b 10 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। इसको ले आना 50 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो आपका a आ जाएगा बेटा 25 डिग्री। a मालूम है, b मालूम है। देखिए नेक्स्ट, तो ये लास्ट लाइन बता दो बेटा। चलिए देखिए, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है cot 4a माइनस 7। cot 4a कितना है बेटा 25, 7 इंटू बी कितना है बेटा 10। देखिए ये आ जाएगा आपका cot 4 इंटू 25 दैट इज 100 डिग्री, 7 10 जा 70 डिग्री, और 100 में 70 माइनस करोगे तो आएगा cot 30 डिग्री। और बेटा cot 30 की वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम ना, बस थोड़ा याद करो, है ना। मैं किसी वीडियो में टेबल बनाना भी सिखाऊंगा, और मेरी पुरानी वीडियो सर्च कर लेना, और वहां पर एक वीडियो पढ़ा भी हुआ है। cot 30 की वैल्यू होती है √3, और यही आपका आंसर है बेटा, ठीक है।
अब इसी तरीके से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, रात दिन एक कर दीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट बेटा, बेस्ट ऑफ लक।